हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक ऐसी दुनिया में एंट्री लेने वाले हैं जो आंखों से नहीं दिखती और इसी से पूरी लाइफ बनी है। दैट इज सेल की दुनिया। इस चैप्टर में हम जानेंगे कैसे एक टाइनी सी सेल, मेम्ब्रेन और कुछ सिंपल प्रोसेस मिलकर लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। काम माइंड विथ क्यूरियस आइज। चलिए शुरू करते हैं माइक्रोस्कोपिक जर्नी विथ योर फेवरेट रोजामिस। सो लेट्स स्टार्ट। In this chapter, we will learn these topics, and in this video, we will cover 2 to 3 topics. Next topics we will cover in upcoming videos. So let's start. बच्चों, आज हम टाइम ट्रैवल करते हैं 3.5 मिलियन ईयर्स पहले वाली अर्थ पर। टू नो वेयर डिड लाइफ बिगिन। सोचिए, ना प्लांट्स थे ना एनिमल्स, सिर्फ गर्म पानी के छोटे छोटे पूल्स। साइंटिस्ट का मानना है कि लाइफ ओशन में नहीं बल्कि ऐसे स्मॉल हॉट पूल्स में शुरू हुई होगी जहाँ टेम्परेचर और केमिकल्स लगातार चेंज हो रहे थे। ऐसा ही एक प्लेस आज भी मिलता है जो कि पुगा वैली। वो एक हॉट स्प्रिंग है एंड इट इज इन लद्दाख। यहाँ बाहर का क्लाइमेट बहुत ठंडा है लेकिन पानी ऑलमोस्ट उबल रहा होता है। इन हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं थर्मोफाइल्स। ये थर्मोफाइल्स क्या होता है? दे आर हीट लविंग यूनिसेलुलर और सिंगल सेल बैक्टीरिया। ये हमें बताते हैं कि लाइफ एक्सट्रीम हीट में भी सर्वाइव कर सकती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक इंस्टीट्यूट है जो कि बिरला सनी इंस्टीट्यूट। इसके साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बहुत तेजी से डिपॉजिट होता है। ये डिपॉजिट्स शायद अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हार्मफुल रेडिएशन से बचाते थे और हो सकता है इन्हीं डिपॉजिट्स ने बनाया हो पहला प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जो किसी स्ट्रक्चर को सेल बनाता है। इसका मतलब ये जो पुगा वैली जैसे हॉट स्प्रिंग्स में देते हैं कि पहली सेल कैसे बनी होगी। सो लाइफ की कहानी शायद समंदर से नहीं उबलते पानी से शुरू हुई है। नेचर के सबसे गर्म जगह पर लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं सेल से। बच्चों, आज का गोल्डन सेंटेंस ध्यान से सुनो। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल का मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर बनाना एंड फंक्शनल का मतलब बॉडी के सारे काम करना। इसका मतलब हमारी बॉडी का शेप भी सेल से बनता है और बॉडी के सारे फंक्शन भी सेल से ही परफॉर्म करते हैं। चाहे सबसे छोटा बैक्टीरिया हो या एक बड़ा ह्यूमन बीइंग, सब सेल से बने हैं। एंड ऑर्गेनिजम्स दो टाइप्स के होते हैं, वन इज यूनिसेलुलर एंड अनदर वन इज मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट एंड एमोइबा। ये एक ही सेल में सब कुछ करते हैं जैसे रिप्रोडक्शन करना, मूवमेंट करना और रेस्पिरेशन करना एक्सेट्रा। एंड मल्टीसेलुलर जिसमें मिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर काम करते हैं जैसे प्लांट्स, बर्ड्स, ह्यूमंस एक्सेट्रा। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होता है जैसे कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म। जब सेम टाइप के सेल मिलते हैं तो तब टिश्यू बनता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म। सो एक एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पहले नाजल पोर्स, फिर नाजल कैविटी, ट्रैकिया, लंग्स, तो सब पार्ट मिलकर ब्रीदिंग का काम करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, चाहे टिश्यूज बन जाए, ऑर्गन्स बन जाए एंड ऑर्गन सिस्टम भी बन जाए, बट बेस हमेशा सेल ही रहेगा। अगर सेल्स हेल्दी है तो बॉडी हेल्दी है। तो हर बड़ी लाइफ स्टोरी की शुरुआत एक छोटी सी सेल से होती है एंड सेल्स मिलकर बॉडी बनाते हैं एंड बॉडी मिलकर लाइफ। That's it. बच्चों, नेक्स्ट we'll discuss how to study cell. बच्चों, सेल्स इतनी छोटी होती हैं कि हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते। ह्यूमन आई की लिमिट होती है 0.1 मिलीमीटर। इससे छोटा कुछ भी क्लियर सेपरेट नहीं दिखता, इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप्स की। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से कर्व का स्लाइस देखा और छोटे बक्स लाइक स्ट्रक्चर नोटिस किया। उन्होंने उन्हें सेल्स नाम दे दिया। माइक्रोस्कोप बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज लाइट माइक्रोस्कोप एंड अनदर वन इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो लाइट माइक्रोस्कोप जो विजिबल लाइट यूज करता है, ये आसानी से स्कूल और लैब्स में मिल जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस माइक्रोस्कोप में लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन्स यूज करता है और नैनोमीटर लेवल तक सेल स्ट्रक्चर दिखा सकता है। तो बेसिकली टाइम के साथ माइक्रोस्कोप में 3 चीजें इंप्रूव हुई है जैसे कि एक रिजोल्यूशन, कंट्रास्ट एंड मैग्निफिकेशन। सो ये जो रिजोल्यूशन क्या है, कितना क्लियर 2 पॉइंट क्लोज दिखते हैं वो रिजोल्यूशन है। कंट्रास्ट ब्राइटनेस का जो डिफरेंस है वो कंट्रास्ट है। मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिखता है, दैट इज मैग्निफिकेशन। अब एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, सेल का साइज कैसे एस्टिमेट करें। सो इसके लिए एक फार्मूला है, साइज ऑफ सेल इज इक्वल टू फील्ड डायमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल। सो बेसिकली व्हाट इज फील्ड डायमीटर, तो एक ही बार में माइक्रोस्कोप जितना एरिया कवर करता है दैट इज फील्ड डायमीटर। सेल्स छोटी जरूर है और माइक्रोस्कोप ने उनकी दुनिया हमें दिखा दी। जहां आंख रुक जाती है वहां माइक्रोस्कोप शुरू होता है। सो दिस इज लाइट माइक्रोस्कोप एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। This video, next chapters we will discuss in upcoming videos. So till then, tata, bye bye, have a nice day.